बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं डियर फ्रेंड्स? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंशाल्लाह तमाम टेंसेस की पैसिव वॉइस सीखेंगे। मेरा आपसे वादा है कि आप इंशाल्लाह ये वीडियो लेक्चर लेने के बाद तमाम टेंसेस की पैसिव वॉइस से मुताल्लिक अपना कंसेप्ट क्लियर कर चुके होंगे। अगर आपको टेंसेस में कोई कन्फ्यूजन है तो टेंसेस से मुताल्लिक तमाम वीडियोस पहले से अपलोडेड हैं, आप वो जाकर पहले देख लें और फिर आपके लिए इसकी पैसिव वॉइस समझना कोई मुश्किल नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनानी होगी तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमारे पास ये रूल्स होंगे कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे। अगर सब्जेक्ट की जगह पर जा रहा है तो वो सब्जेक्टिव केस यानी फ़ाइली हालत में लगेगा। दूसरे नंबर पर हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब यानी इमदादी फ़ेल इज़, एम या आर लगाएंगे। और तीसरे नंबर पर हमारे पास वर्ब की थर्ड फार्म यानी फ़ेल की हम तीसरी फार्म इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम बाय लगाएंगे यानी चौथे नंबर पर वर्ब की थर्ड फार्म के बाद बाय का इजाफा करेंगे। और उसके बाद आखिरी नंबर पर हमारे पास जो सब्जेक्ट होगा उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे। और अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर जा रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव केस यानी मफूली हालत में वहाँ लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ही राइट्स अ बुक, ये एक्टिव हालत में है। अगर हमने इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनानी हो तो सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले जाना है। यहाँ ऑब्जेक्ट है अ बुक, तो अ बुक सब्जेक्ट की जगह पर अ बुक शुरू में आ गया। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब इज़, एम या आर लगाना है। अब बुक हमारे पास वहद है इसलिए हमने यहाँ इज़ लगाया है। तीसरे नंबर पर हमने वर्ब की थर्ड फार्म इस्तेमाल करनी है। राइट की थर्ड फार्म रिटन है तो ये रिटन आ गया। उसके बाद चौथे नंबर पर हमने वर्ब की थर्ड फार्म के फ़ौरन बाद बाय लगाना है, ये बाय आ गया। और ये आखिर पर हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाना है, तो यहाँ सब्जेक्ट जो है ही है और यहाँ हमने मफूली हालत में लगाना है। ऑब्जेक्ट की जगह पर जा रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस में यानी मफूली हालत में आएगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम बन गया है। तो ये हमारे पास इसकी पैसिव वॉइस बन गई, आ बुक इज़ रिटन बाय हिम। अगर ये सवालिया अंदाज से बनाया गया हो यानी हेल्पिंग वर्ब शुरू में हो तो हम इसका भी हेल्पिंग वर्ब जो होगा इज़ वो शुरू में लगा देंगे। फॉर एग्जांपल डज ही राइट अ बुक हो तो हम इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए इज़ अ बुक रिटन बाय हिम लगा देंगे। और अगर ये नेगेटिव नॉट से बनाया गया हो, फॉर एग्जांपल ही डज नॉट राइट अ बुक, तो हम इसकी पैसिव वॉइस में भी नॉट लगा देंगे। फॉर एग्जांपल अ बुक इज़ नॉट रिटन बाय हिम। इसके बाद हमारे पास हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो हमारे पास रूल्स हैं वो भी ये तमाम रूल तकरीबन सेम रहेंगे। इसमें सिर्फ ये दूसरा जो रूल है हेल्पिंग वर्ब ये तमाम में चेंज होगा, बाकी सारे सेम रहेंगे। तो सबसे पहले इसमें भी हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले जाना है। अगर सब्जेक्ट की जगह पर जा रहा है तो वो सब्जेक्टिव केस में आएगा। और दूसरे नंबर पर इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगाना है। यानी पास्ट इंडेफिनिट बना की पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब वाज या वर यूज़ करना है। तीसरे नंबर पर V3 यानी वर्ब की थर्ड फार्म, चौथे नंबर पर बाय और पाँचवें नंबर पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाना है ऑब्जेक्टिव केस में। फॉर एग्जाम्पल ही रोट अ बुक, ये एक्टिव में था तो हमने इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले गए, जैसे पिछले में किया था। आ बुक हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ वाज या वर यूज़ करना था, तो यहाँ आ बुक चूँकि वाहिद था लिहाजा ये वाज आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन आ गई, आगे बाय आ गया और ही की हिम हो गई ऑब्जेक्टिव केस। तो ये बन गया आ बुक वाज रिटन बाय हिम। अगर हमने फ्यूचर इनडेफिनेट के पैसिव वॉइस बनाने हों तो बाकी रूल सेम रहेंगे, यानी पहला भी और दूसरे नंबर पर जो है हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब सिर्फ चेंज होगा। हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब विल भी या शैल भी इस्तेमाल करेंगे। ये तीसरा भी सेम रहेगा और चौथा भी और पांचवा भी सेम रहेगा। ये बात याद रखें कि ये तमाम जो रूल्स हैं ये सेम रहेंगे, सिर्फ दूसरे जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम तमाम टेंसेस में तब्दील करेंगे। और जितने भी पैसिव वॉइस हैं उनमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल ही विल राइट अ बुक, ये एग्जांपल है एक्टिव है में है तो हमने इसकी अगर पैसिव वॉइस बनानी हो तो अ बुक विल बी रिटन
बाय हिम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाने हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी हम वैसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब जो है वो यहाँ हम इज़ एम आर के बाद बीइंग का इजाफा करेंगे। इज़ एम आर इसमें पहले से मौजूद होगा, हमने यहाँ सिर्फ बीइंग का इजाफा करना है। और तीसरे नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, चौथे नंबर पर बाय और पाँचवें नंबर पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर। फॉर एग्जांपल ही इज़ राइटिंग अ बुक, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। अ बुक इज़ बीइंग रिटन बाय हिम, यानी सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बुक चूँकि वहद है लिहाजा इज़ आ गया, और तीसरे नंबर पर हमने यहाँ यानी इज़ एम आर के बाद बीइंग का इजाफा करना है, तो ये बीइंग आ गया, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्टिव केस में यानी हिम बन गया उसका। अगर हमने पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनानी हो तो कैसे बनाएंगे। पहला रूल सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर, और हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ इसका वाज वर्ब पहले से मौजूद होगा, उसके साथ हमने बीइंग का इजाफा कर देना है। तीसरे नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और चौथे नंबर पर बाय का इजाफा करेंगे, और पाँचवें नंबर पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे ऑब्जेक्टिव केस में। फॉर एग्जांपल ही वाज राइटिंग अ बुक, तो इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी। अ बुक वाज, ये जो है अ बुक वाज बीइंग रिटन बाय हिम। अगर हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनानी हो तो कैसे बनाएंगे। बाकी सारे रूल सेम रहेंगे, हम यहाँ विल बी शैल बी इसका हेल्पिंग वर्ब होगा और बीइंग का इजाफा करेंगे, यानी कंटिन्यूअस टेंसेस जितने भी हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर कंटिन्यूअस है, उसमें हमने सिर्फ बीइंग का इजाफा करना है, बाकी उसके हेल्पिंग वर्ब जो होंगे वही इस्तेमाल करेंगे। तीसरे नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म और चौथे नंबर पर बाय और पाँचवें नंबर पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाना है ऑब्जेक्टिव केस में। फॉर एग्जांपल ही विल बी राइटिंग अ बुक, तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। अ बुक विल बी बीइंग रिटन बाय हिम। इसके बाद है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के भी सेंटेंसेस हम वैसे बनाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे। इमदादी फेल यानी हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ हैज़ हैव इसका पहले से मौजूद होगा, हमने इसमें बीन का इजाफा करना है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, हमने इसमें इजाफा सिर्फ बीन का करना है, हेल्पिंग वर्ब उसका सेम रहेगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाना है ऑब्जेक्टिव केस में। फॉर एग्जांपल ही हैज़ रिटन अ बुक, ये एक्टिव में था, हमने इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया। अ बुक हैज़ बीन रिटन बाय हिम, यानी हैज़ हैव के बाद हमने यहाँ बीन लगा देना है। उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, ये जो है सबसे पहले वही उसी तरह ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे। सब्जेक्टिव केस में हेल्पिंग वर्ब यहाँ हैड होगा, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड होगा, उसके साथ हमने बीन का इजाफा करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, बाय आएगा, और पाँचवें नंबर पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे ऑब्जेक्टिव केस में। फॉर एग्जांपल ही हैड रिटन अ बुक, तो क्या बन जाएगी इसके पैसिव वॉइस। अ बुक हैड बीन रिटन बाय हिम, यानी हैड के फ़ौरन बाद हमने बीन का इजाफा कर देना है, बाकी तब्दीलियाँ सेम रहेंगी। अगर हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस बनाने हो तो कैसे बनाएंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर, हेल्पिंग वर्ब यहाँ विल हैव या शैल हैव इसका पहले से मौजूद होगा, फ्यूचर परफेक्ट का विल हैव या शैल हैव, हमने यहाँ सिर्फ बीन का इजाफा करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी और चौथे नंबर पर बाय का इजाफा करेंगे, और पाँचवें नंबर पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे ऑब्जेक्टिव केस में। फॉर एग्जांपल ही विल हैव रिटन अ बुक, तो इसकी अगर पैसिव वॉइस बनानी हो तो कैसे बनाएंगे। अ बुक विल हैव बीन रिटन बाय हिम, यानी विल हैव या शैल हैव के बाद हम यहाँ सिर्फ बीन का इजाफा कर देंगे। तो ये हमारे पास तमाम टेंसेस की पैसिव वॉइस थी, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है उनकी पैसिव वॉइस नहीं होती। ये हमारे पास जो
तमाम टेंसेस की पैसिव वॉइस थी। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे और इससे हमारी भी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए इंग्लिश ग्रामर की मज़ीद इस तरह की आसान वीडियोस बनाते रहें। अल्लाह हाफिज़।